है 2026 में कैसा रहेगा सोने चांदी का प्रदर्शन, इन सब के बात करने के लिए सबसे पहले जीजेपीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सब्यसाची रे से बात करेंगे। सब्यसाची, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो 2025 आप एज एन ओवरऑल ईयर देखते कैसे हैं? ऑल टाइम हाई गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस, डायमंड में कुछ स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल ज्वेलरी बाइंग में कुछ सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। आप कैसे समराइज करेंगे इस साल को? मनीषा, धन्यवाद और थैंक यू कि आप जीजेपीसी के पास ये इंफॉर्मेशन के आए हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी जो 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 रिव्यू चल रहा है, यही रिव्यू चल रही है कि कैसे जाएंगे 2026। जो आप भी सोच रहे हैं 2025 जैसे गए हैं, हम लोग देखा है कि ज्वेलरी के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग लौट के आ गया है। वन ऑफ द रीजन से गोल्ड का प्राइस है। हम लोग सब जानते हैं कि जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है गोल्ड के ऊपर, वो रिन्यूड इंटरेस्ट जो आए हैं, ये गोल्ड का प्राइसिंग के लिए आए हैं। ये एक तरह से डैम्पेनर भी है, क्योंकि आपका जो बजट है, बजट का बाहर जा रहा है उसी के लिए। बट एट द सेम टाइम इन्वेस्टेबल जो इंस्ट्रूमेंट है, वो गोल्ड एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ है। और जब गोल्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ है, आप उनके साथ जब हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट टू गोल्ड मिक्स करेंगे, तो वो ज्वेलरी में चेंज हो जाते हैं। उसी के लिए हम लोग देखा कि आदमी जब इन्वेस्ट करते हैं तो ज्वेलरी के ऊपर इन्वेस्टमेंट के तरीके से a lot of customers have come back। वो जो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर जो आ गए हैं, दैट इज अ वेरी गुड साइन। एंड अभी भी इनफैक्ट यस्टरडे ओनली हम लोग बात कर रहे थे कुछ रिटेलर के साथ, हम नाम नहीं बोलेंगे, तो वो बोल रहे हैं कि अभी भी शादी का जो बाइंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग वो लोग देख सकते हैं। और आप देखा है कि हमारा जो शादी के अंदर जितना हमारा खर्चा है, शादी का खर्चा बढ़ते ही गया है, और शादी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है इंडियन फैमिलीज का बढ़ते गया है। और वन ऑफ द बिग चंक ऑफ दैट खर्चा जो है, वो ज्वेलरी के ऊपर रिटर्न करके आए हैं। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम खर्चा करते, ठीक है, पार्टी है, शान शौकत है, सब कुछ है, अल्टीमेटली जो रहेगा वो आपका ज्वेलरी रह जाएगा। इन्वेस्टमेंट के जरिए वो दिखा भी सकता है और इन फ्यूचर वो भी कर सकते हैं। और एक बहुत, आप भी मनीषा बहुत दिन से मार्केट को देख रहे हैं, एक चीज इंडियंस के अंदर जो हो रहे हैं कि जो लिविंग, जो सेविंग्स बेस्ड लिविंग और जो स्पेंड बेस्ड लिविंग, ये जो दोनों के अंदर जो चेंज हो रहा है कि स्पेंडिंग बेस्ड लिविंग जो आ रहा है इंडिया में, जो है ये जो कंजम्पशन इकोनॉमी में जो कन्वर्ट हो रहा है। और इनफैक्ट गवर्नमेंट भी जीएसटी का जो किया है, जीएसटी का जो प्राइस, जीएसटी का रेट जो है वो घटा दिया है। तो वही डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, कंजम्पशन बेस्ड। और कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में जाएंगे, कंजम्पशन के साथ जो आपका इन्वेस्टमेंट आप ऐड करेंगे और उसके साथ जो आपका रिटर्न्स टू इन्वेस्टमेंट, तो ज्वेलरी सबसे अच्छा साबित हुआ है। एंड 2026 में वो विद अ वेंजेंस से आएंगे, क्योंकि आपका जो जीएसटी, सॉरी, आपका जो हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। और हमारा हिसाब से 26 भी हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा करेंगे। खाली एक ही खाली जो सोच है, जो हमारा गवर्नमेंट भी थोड़ा सोच रहा है और कैसे उसका बाहर के, द डब्ल्यूटीओ बेस्ड मल्टीलेटरल वर्ल्ड इज डेड। तो अभी क्या, बाइलेटरल का जमाना आ गया है। उसी के लिए देखेंगे इंडिया 14 कंट्रीज के साथ एफटीए कर रहा है। आज ओमान के साथ साइन हो रहा है। तो ये ओमान के साथ जैसी साइन हो जाए, आप देखा है कि जब यूएई के साथ साइन हो गया है, उसके बेसिस में कितना ज्वेलरी का कंजम्पशन बढ़ गया है वो कंट्री में। ओमान में बढ़ेंगे, न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है, जीसीसी के साथ चल रहा है, यूरोप में चल रहा है। आप देखा है कि हाल ही में आफ्टर लंदन में जो साइन हुआ है इंडिया यूके एफटीए, उसी के लिए हमारा रिटेलर जाके उधर पर कितना दुकान खोला है। ऑल दिस, ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है ज्वेलरी के ऊपर, इसका दिशा में लेके जा रहे हैं। ये आपका आंसर दिया तो इतना हम बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली। सब्यसाची जी, आपने बहुत डिटेल में वो सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एफटीएस को लेके था, लेकिन आपने वो भी यहाँ पर कवर किया है। आज इंडिया ओमान का एफटीए साइन होने वाला है, और उसमें अपार्ट फ्रॉम एग्रोकेमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, साथ में टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग एंड जेम्स एंड ज्वेलरी भी है। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर अक्रॉस एफटीएज रहा है। जैसे आपने कहा 14 एफटीएज यहाँ पर इंडिया देख रहा है करने के लिए। आपको लगता है ये ट्रेंड आगे 2026 में जारी रहेगा? और जो टैरिफ्स की चिंता यहाँ पर ओवरऑल जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट को लेकर बनती रही नजर आई थी, कहीं ना कहीं आपको लगता है अगले साल में वो इतनी बड़ी कंसर्न नहीं होगी? हम आपको एक चीज हम आपको खबर देते हैं कि रिसेंटली जो हमारा जो दिशा में हम लोग जो जा रहे हैं, हर कंट्री जो जा रहे हैं, हम एक ही खाली छोटा इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। चिली
छोटा सा देश है साउथ अमेरिका में, उसमें 21 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट वो चाइना से करते हैं, इंडिया से करते हैं वो 1 बिलियन से कम करते हैं। तो हम क्यों ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि हम लोग का जो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है, इसका जो डेटा सामने आ रहे हैं, वो डेटा वही दिखा रहा है कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन आउट ऑफ लेट्स से सम मेजर कंट्रीज, वेदर ये यूएस है, यूरोप है, एटसेट्रा, उससे बाहर आना पड़ेगा। और डाइवर्सिफिकेशन जो चाइना जैसे किया है वैसे हम लोग को करना पड़ेगा। और उसके दिशा से ये जो एफटीए आप बोल रहे हैं, वही दिशा, क्योंकि बाइलेटरल का जमाना आ गया है और कंट्री के साथ एफटीए हम लोग साइन करेंगे, ऐसी डायरेक्शन गवर्नमेंट दिखा रहा है और हम लोग भी उसके साथ जुड़े हैं। रिसेंटली हाल ही में आप देखेंगे, खाली लास्ट वीक में ही मेक्सिको ने वो 50% जो हमारे ऊपर जो टैरिफ, नॉट हमारे ऊपर, सो होल कुछ कंट्रीज के ऊपर जो इंपोर्ट के ऊपर 50% टैरिफ जो डिक्लेयर किया है, चाइना, इंडोनेशिया, उसके अंदर ऑफकोर्स ज्वेलरी नहीं है, भगवान का शुक्र है। तो उसमें उसके लिए भी इंडिया मेक्सिको के साथ एफटीए जारी कर दिया है। ये एक बड़ा सा जो चालू हुआ है। और ये एफटीए जो हमारे, जैसे हमारा ओमान का अभी आप बात किया है, आज ही साइन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उधर है, हमारा चेयरमैन भी उधर है। उसमें जो है, उसमें हम लोग एक एनालिसिस किया, 35 मिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट होता है। हर बड़ा जो ज्वेलर है उधर पर मार्केट में कोई करीब 10-15 मिलियन से 35 मिलियन लाख 2-3 साल में हम लोग पहुंच गया है जी। वो 150 मिलियन डॉलर का मार्केट हम लोग उसमें दिख रहा है, जो हम लोग नेक्स्ट 3 साल में हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो उसका आंसर यही है कि एफटीए विल बी अ बिग फ्रंट सामने जाके। तो 2026 में हमारा उधर एफटीए को हम लोग लैच करके बहुत ज्यादा मार्केट का जो एक्सपेंशन है वो होगा। और हमारा रिटेलर लोग, जो हमारा देश में आप देख रहे हैं, रिटेल का जो ज्वेलरी रिटेल का जो एक्सपेंशन हो रहा है, अच्छा रिटेलर, अच्छा नाम आप जानते हैं, जो इधर पर आके एक्सपेंशन कर रही है, वो सब रिटेलर हमारा हिसाब से वो सब मार्केट में जाके भी दुकान खोलेंगे, तो इंडियन ज्वेलरी का जो उधर पर जो चाहत है वो बढ़ जाएंगे। और ये भी आप भी जानते हैं कि 18% जो दुनिया में पॉपुलेशन है वो इंडियंस है, और साउथ एशियन को जोड़ेंगे तो 25 से 30% है। उसके लिए हमारा ज्वेलरी सब अच्छा ज्वेलरी एब्सोल्युटली। सो इंडिया की बात करें तो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, और जहां तक इंटरनेशनल की बात की जाए तो छोटी बड़ी कंट्रीज के साथ जिस तरह से एफटीएज यहां पर किए जा रहे हैं, वो 2026 का एक बहुत बड़ा थीम बन के यहां पर रह सकता है। सब्यसाची एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, और वो थ्रू एंड थ्रू हमें पूरी चीज यहां पर समझाने के लिए। बोलिए।